आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम इन ऑल माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो दोस्तों मैं टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि मेरा आज टॉपिक है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में। तो आज के डेट में देखिए, आज से कुछ दिन पहले एक नया हमारे पास फंगस आया था जिसको ब्लैक फंगस बोला जाता है, जिससे जो भी कोविड पेशेंट जो कि हमारे कोविड रिकवरी हो चुके हैं उनको ब्लैक फंगस का सिम्टम उनमें देखा गया है। आज का हालत ऐसा है कि एक और नया फंगस डिस्कवर हो गया है जिसका नाम है व्हाइट फंगस, जो अभी कुछ शहरों में देखा गया है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में व्हाइट फंगस क्यों ब्लैक फंगस से बहुत ज्यादा डेंजर है। आज इन दोनों के बीच हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक फंगस आखिर क्या है। इस कोरोना सिचुएशन में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। इंडिया में बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं, मौत की दरें जो है वो ज्यादा ही बढ़ते जा रही है। तो इसी बीच में एक और हमारा ब्लैक फंगस जो है बहुत ही ज्यादा डेंजर एपिडेमिक का रूप लेते हुए दिख रहा है। बहुत सारे स्टेट ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक भी हमारा घोषित कर दिया है। देखिए, एपिडेमिक और पेंडेमिक में एक डिफरेंस होता है कि एपिडेमिक अगर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई भी बीमारी अगर फैलती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अगर ग्लोबल में अगर कोई भी हमारा बीमारी फैलती है उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ब्लैक फंगस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये म्यूकरमाइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस जो है उसको हम बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। यह एक सीरियल फंगल इन्फेक्शन है जो कि कुछ पेशेंट को क्या किया है, अफेक्ट किया है। ये जो डिजीज है ये शो करता है कि जो आपका स्किन है, स्किन को अफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, और जो आपका जो अपर जॉ है, कहने का मतलब है जो आपका जबड़ा है, ऊपर वाला जो जबड़ा है और आई है, उसको ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस जो है ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। ये हमारा कारण है कि जो हमारा सॉइल है, प्लांट है, या मैनर है, या बहुत सारे जो फ्रूट जो होते हैं वो डीके हो चुके हैं, बहुत सारे वेजिटेबल है जो डीके हो गए हैं, वहां से म्यूकरमाइकोसिस क्या है, ये हमारा फंगस वहां पे जनरेट होते हैं। ये सॉइल और एयर में पाए जाते हैं, और ये जो भी इससे अफेक्टेड पीपल होते हैं और जो अनअफेक्टेड पीपल होते हैं दोनों संपर्क में जब आते हैं तो ये फंगस फैलने का खतरा है। अगर बात करते हैं कि कौन इसके रिस्क पे है, कौन इसका रिस्क क्या है, तो अगर इसका बात करें तो जो भी इन्फेक्शन जो म्यूकरमाइकोसिस क्या है ना, फंगस है, मतलब एक फंगस का एक ग्रुप है जो कि इन्वायरमेंट में क्या है बहुत ही एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। ये मेनली अफेक्ट करता है साइनस और लंग्स को, मतलब नाक वाला जो पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है, और कहने का मतलब है जो लंग्स वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है, इसको क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। जूझ रहे हैं और जो मेडिसिन जो अब ले रहे हैं, जो कि जिनका बॉडी का जो एबिलिटी जो है वो कहने का मतलब है कि जर्म या जो भी डिजीज से लड़ने का एबिलिटी उनके पास क्या है, कम है। जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है, कैंसर के जो पेशेंट है, या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब जो जैसे मान लीजिए कि हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाए हैं, या बहुत सारे क्या है ऑर्गन का ट्रांसप्लांट जो करवाए, किडनी का ट्रांसप्लांट किए हैं, या जो भी वैसे जो लोग हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कोविड 19 के जो डिजीज था उससे वो रिकवर हो चुके हैं, और उनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा है स्टेरॉइड का मतलब ट्रीट किया जा रहा है, और दूसरा जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है वो दिया जा रहा है, तो वैसे लोग को सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस से खतरा है। तो अगर इसका सिम्टम का बात करें तो इसका सिम्टम क्या है, मतलब इसका अगर ब्लैक फंगस अगर किसी भी आदमी के हो रहा है तो क्या क्या चीजें दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है दर्द होगा, उसके बाद जो आपका आई है, नोज है, आंख और नाक के जो चारों तरफ क्या रेडनेस आपको दिखेगा, फीवर आएगा, हेडेक होगा, कफ आएगा, ब्रेथ जो है आपका सांस जो है वो आपको क्या लेने में दिक्कत होगा, और जो वोमिटिंग जो होगा ब्लडी मतलब वोमिटिंग के साथ क्या है ना खून को आना वो रिप्रेजेंट करता है, और मेंटल स्टेटस आपका क्या अल्टर्ड रहेगा। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो आपको ब्लैक फंगस का है। अगर इसका बात करते हैं कि वार्निंग साइन क्या है, तो जैसे आपका जो टीथ जो है वो अपने आप क्या लूज हो, मतलब क्या ना टीथ हमारा क्या है गिरने लगेंगे, जो आप देख रहे हैं वो आपको ब्लर ब्लर दिखेगा, या जो भी आपका जो नसल ब्लॉकेज है सांस लेने में आपको दिक्कत होगा, और जैसे ही जो नाक से ब्लैकिश डिस्चार्ज के फॉर्म में क्या है आपको सब्सटेंस निकलेंगे, और जो एक साइड का जो हमारा फेस जो है, एक साइड का फेशियल वो हमारा पेन होगा, और ये हमारा स्वेलिंग हो सकता है। जो नोज का जो हमारे चारों तरफ है नोज पे स्वेलिंग हो सकता है। नोज पैलेट जो है, नोज के पैलेट नोज के जो अगल बगल है वो ब्लैकिश हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है। तो ये सब सिम्टम जो ब्लैक फंगस का देखा गया है।
अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन, इससे क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, बचाव इससे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको मास्क आपको यूज करना है। यदि आप डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो आप प्रॉपर मास्क का यूज कीजिए। और देखिए मार्केट में जो मास्क, जो ऑर्डिनरी मास्क चल रहा है, कुछ अच्छा कहने का मतलब है कि 5 लेयर कम से कम होना चाहिए, 5 लेयर वाला मास्क यूज कीजिए और वो मास्क ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। उसके बाद आप क्या है ना, शूज को क्या है आपको पहनना है, ट्राउजर आपको लंबा पहनना है, जिसमें देखिए एक भाई साहब, ये देखिए ट्राउजर यहाँ पे लंबा पहने हुए दिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपका शर्ट जो पहने तो बिल्कुल एकदम शर्ट एकदम बड़ा सा, कहने का मतलब है एकदम लॉन्ग स्लीव शर्ट आपको पहनना है। और अगर मान लीजिए गार्डनिंग में अगर काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स लगाकर काम करना है। उसके बाद क्या बात करते हैं कि आपको पर्सनल हाइजीन को क्या करता है, मेंटेन करना है, मतलब सैनिटाइज करना है आपको समय समय पे। और जो भी डायबिटीज के जो पेशेंट है, डायबिटीज क्या होता है, शुगर, देखिए डायबिटीज क्या होता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो इसीलिए जो डायबिटीज के जो शुगर के पेशेंट है उनको कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज को। और उनका जो ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपको क्या है उसको मेंटेन करना, मॉनिटर करना चाहिए। और जो भी स्टेरॉइड का जो यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड के बारे में हम आपको अच्छे से समझा रहे कि स्टेरॉइड होता क्या है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कम टाइम में वो अपना बॉडी जो है वो ज्यादा बनाना चाहते हैं और वो बन जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टेरॉइड एक इंजेक्शन है, जो दवा है, जो कि क्या है लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा मसल जो है उसका डेवलपमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इससे जो बहुत सारे क्या है दिक्कत भी सामने आई है। और देखे होंगे कि बहुत सारे जो प्लेयर जो होते हैं वो डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब स्टेरॉइड का क्या करते हैं, यूज वो ज्यादा करते हैं, जो कि ये बिल्कुल इलीगल है। तो ये स्टेरॉइड क्या करता है कि आपका जो मसल जो है उसको क्या करता है, ग्रोथ कराता है। और जिसके कारण क्या होता है कि कफ वफ का ये सब प्रॉब्लम जो है ज्यादा देखने को मिलती है। तो स्टेरॉइड का मतलब एक ही है कि एक एक्सटर्नल हमारा एजेंट है जो कि आपके बॉडी में जाकर आपके मसल और आपके जो बॉडी है उसको क्या करे, कम टाइम में वो ग्रोथ कराए। और कुछ डिजीज में इसका यूज भी किया जाता है जो उसको स्प्रेड होने से रोकता है। नेक्स्ट बात करें कि इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कुछ केसेस में सर्जरी किया जाता है। देखिए ये क्या होता है, ब्लैक फंगस जो है, जैसे आपको कहने का मतलब है कि जो आपका फेस है वहां पे ब्लैकिश टाइप का ये हमारा स्पॉट बन जाएगा, तो उसको सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या जो भी आपको टेस्ट किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो फ्लूइड है उसको टेस्ट किया जा सकता है। सीटी स्कैन जो कि लंग्स और क्या है आपका नोज साइनस से रिलेटेड जो भी है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है ये मेजर सर्जरी से ही पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि अगर स्पॉट अगर आपका बन रहा है बॉडी में तो उसको ट्रीटमेंट से आप उस ब्लैक स्पॉट को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ जो हमारा आई पार्ट है, स्केल है, जो है उसको क्या कर सकते हैं, सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। आज अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारे इंडिया में 7,200 पीपल जो है इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें 219 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ब्लैक फंगस कितना ज्यादा हमारा स्पीड से क्या है स्प्रेड हो रहा है। तो इस सब ट्रीटमेंट को आपको फॉलो करना है, ये सब प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाइट फंगस इन कोविड पेशेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाइट फंगस जो है कोविड पेशेंट में क्या होता है, हमारा व्हाइट फंगस, इसके बारे में बात करें। ये देखिए बहुत ही न्यूली है, ये हमारा पटना बिहार में कुछ ऐसे पेशेंट है जिनमें ये व्हाइट फंगस का सिम्टम देखा गया है। इसका सिम्टम क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो इन्फेक्शन जो है वो हमारा लो इम्यूनिटी, जैसे जिसका हमारा इम्यून सिस्टम अगर लो होगा उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर जो कुछ पीपल जो है वो कॉन्टेक्ट होते हैं, वैसे जैसे हमारा जो वाटर होते हैं और या व्हाइट फंगस से रिलेटेड जो सबस्टेंस उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वहां स्प्रेड होने का ज्यादा चांस होता है। इसके लिए क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा व्हाइट फंगस के जो पेशेंट है जिनमें सिम्टम जो होता है कोविड लाइक सिम्टम होता है, यहां ध्यान से देखिएगा, जो भी व्हाइट फंगस के जो पेशेंट है उनमें जो हमारा सिम्टम जो है वो कोविड लाइक सिम्टम है, लेकिन जो टेस्ट जो होता है निगेटिव होता है। कहने का मतलब कोविड में पॉजिटिव होता है, यहाँ टेस्ट आपको क्या होगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे जो इन्फेक्शन जो है वो आपको सीटी स्कैन, एक्सरे से पता कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे तो व्हाइट फंगस जो है वो हमारा कैसे हमारा ज्यादा डेंजर है ब्लैक फंगस से, तो आप यहाँ पे देखिए कि व्हाइट फंगस जो है वो अफेक्ट करता है लंग्स को ही नहीं अफेक्ट करता है, बल्कि ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट को भी अफेक्ट करता है। जैसे आपका नेल हो गया, नाखून हो गया, स्किन हो गया, स्टमक हो गया, किडनी को अफेक्ट करता है, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट एंड क्या ना माउथ, ये सब चीजों को अफेक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस से ज्यादा पार्ट को ये व्हाइट फंगस क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं, और इसमें जो मौत का जो दर है वो बहुत ही ज्यादा है व्हाइट फंगस के केस में। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो कोविड-19 पेशेंट जो है वो हमारा क्या ना व्हाइट फंगस जो अफेक्ट करता है जो लंग्स से, वो सिमिलर सिम्टम दिखा गया है। जो भी कोरोना वायरस का जो सिम्टम है वो सिमिलर सिम्टम्स देखा गया है आपको व्हाइट फंगस के पेशेंट में। जो भी जिनका
इम्यूनिटी क्या है, वीक है, जैसे उसके उनके क्या है, उनके पास डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट जो है, या जो स्टेरॉइड का यूज करते हैं बहुत ज्यादा समय से, हम आपको स्टेरॉइड के बारे में बताएं, बहुत सारे लोग की लत लग जाती है कि स्टेरॉइड को यूज करते रहते हैं। तो जो लोग स्टेरॉइड का यूज बहुत ज्यादा टाइम से जो कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, उनपे ज्यादा ये हमारा व्हाइट फंगस फैलने का ज्यादा चांस होता है। और वैसे जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट जो है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो मतलब क्या है रह रहे हैं, तो उनमें ये व्हाइट फंगस फैलने का चांस ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो व्हाइट फंगस इन्फेक्शन जो है, ये बहुत ही क्या है रिस्की है, किसके लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी क्या है बहुत ही ज्यादा रिस्की है, चिल्ड्रेन के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है। इसलिए बात करते हैं कि प्रॉपर जो इन्फेसिस जो है वो हमारा सैनिटाइजेशन आपको होना चाहिए, जो भी आपका सप्लाई जो आ रहा है पानी का या जो भी सप्लाई आ रहा है वो क्लीन होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, या जो भी हमारा इन्फेक्टेड चीज है, जो मोल्ड जो है, वो हमारा जो सस्पेक्टेड जो पेशेंट है, जो एक तरीके से जो इस फंगस से जूझ रहे हैं, उनके संपर्क में नहीं रहे, तो ये सब कुछ चीजें जो है आपको क्या है बचा सकती है। तो हम आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि व्हाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा ही ये हमारा डेंजर देखा जा रहा है, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे पार्ट को ये हमारा क्या है ज्यादा डैमेज करती है। तो हम आपको दोनों में रिलेशन बताने का कोशिश किए हैं, और आप बिल्कुल घर पे रहिए, प्रिकॉशन लीजिए। और दूसरा चीज क्या है, बिल्कुल क्या है, मास्क क्या आप वेयर करके चलिए, मास्क बिल्कुल लगाइए, अच्छा वाला मास्क खरीदिए, और अपने खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों। बस इसी कोट के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।